हेलो दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं कॉम्पिटेटिव मैथ्स। अब कॉम्पिटेटिव मैथ्स किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सारी चीजें लिखी गई हैं कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम एंड पुलिस, पटवारी, मतलब सारे जितने भी आपके एग्जाम है, सारे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स जीरो से एडवांस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा और मैं देखूंगा कि फाइनली किस तरह से मैथ्स को सॉल्व करा जाता है। तो देखेंगे हम फर्स्ट चैप्टर, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर होने वाला है स्क्वायर एंड आपका क्यूब। ठीक है, तो स्क्वायर एंड क्यूब आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। चलिए, यहाँ पे अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब। ये चैप्टर का नाम होने वाला है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने अंडर रूट की सिचुएशन निकालना सीखने वाले हैं। देन स्क्वायर कैस किस तरह से निकाला जाता है वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं स्टार्टिंग में बात करूंगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें स्क्वायर निकालना है कि भाई स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है, देन इसके बाद आगे की बात होगी। ठीक है, तो जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम बात स्क्वायर की कर रहे हैं, तो हम स्क्वायर की कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर आपको भाई रटे होना चाहिए। 1 से 50 तक के स्क्वायर अगर यदि आपको नहीं रटे हैं तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हैं। ठीक है, तो 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको रटे होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है तो मैं बात करता हूं। देखिए, मैंने बोला 64 का स्क्वायर निकालना है। अब इसको निकालने की कैटेगरी बहुत सारे लोगों के अलग अलग है भाई। कुछ 64 और 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इसको a प्लस बी के या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करके निकाल लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 60 प्लस 4 करेंगे तो ये बना 60 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर 3600, 4 का स्क्वायर 16 और 2 4 8, मतलब 480 आएगा। एंड देन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 496 और 496 को जब 3600 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4096। फाइनल एडिशन आएगा और जो कि 6400 का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया। ठीक, तो मैंने बोला नहीं, इससे भी अच्छा कुछ मिल सकता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल मिल सकता है। हम बात करेंगे एक मेथड और जिसको हम फाइनली 64 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो हमने बोला एक बेस जो स्क्वायर निकाल रहे हो वो बेस ले लिया। बेस से छोटा एक नंबर जो कि जीरो के कंपैरिजन में चलता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि 64 किसके बीच का स्क्वायर है, 64 किसके बीच का स्क्वायर है, ये पहचानने के लिए हमने देखा 64 60 और 70 के बीच का स्क्वायर है। तो मैंने 64 से 60 बनाया तो 4 माइनस कर दिया। अगर 4 माइनस करे हो तो 4 प्लस भी करना पड़ेगा भाई। ठीक है, याद रखना। इससे मैं याद रखो मैं 70 भी बना सकता था। अगर मैं 6 प्लस करके 70 बना रहा होता तो 6 माइनस करके 58 बनाना पड़ता, तो ये भी बंच बन सकता था। लेकिन मैंने एक ही बंच को फॉलो कराते हुए चल रहा हूं, तो मैंने बोला कि 64 को अगर मैं 60 बनाता हूं तो 4 माइनस करता हूं और 64 को अगर 4 ऐड करता हूं तो 68। भाई 60 ही क्यों बनाया गया? अगर मैं ये बोलूं कि 60 बनाया गया, लेकिन 60 ही क्यों बनाया गया, तो 60 इसलिए बनाया गया क्योंकि किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना जीरो वाली कंडीशन में इजी होता है। जैसे मैंने बोला कि भाई 100 में 25 का मल्टीप्लाई करो तो 2500 बनेगा। अब मैं यही बोलूं कि 125 में 25 का मल्टीप्लाई करो तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि मान लो मुझे 30 में 25 का मल्टीप्लाई करना है तो 25 थ्री सा कितना होगा 75, देन 0 750 हो जाएगा। तो कंडीशन में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई की सिचुएशन क्या होने वाली है। इसलिए हम हमेशा जीरो वाली कंडीशन को ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो किसी को ये समझ में आ रहा कि भाई जीरो ही क्यों बनाया गया?
इसलिए बनाया गया कि जीरो में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना इजी होता है। कैसे देखें, 68 में सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 8 जा 48, 4 6 6 जा 36 और 4 40 आया। जीरो को यहाँ पे रख दिया, देखिए ये जीरो उठा के यहाँ रख दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 4080, और हमने इस 4 का स्क्वायर करा तो कितना आ जाएगा 64096। ये फाइनल आपका पहला स्क्वायर बनेगा। इसको आप ओरल भी कर सकते हो, ओरल कैलकुलेशन पे लाने के लिए मैं आगे मैं देखूंगा किस तरह से इसको ओरल कैलकुलेशन पे लाया जाता, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हमने क्या किया फिर से हम बताते हैं, 64 में 4 माइनस करके 60 बना दिया, 64 में 4 प्लस करके 68 बना दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4080 आया। मल्टीप्लाई करने की सिचुएशन अच्छे से याद रखें, 6 का बस मल्टीप्लाई करना था, 408 आया, देन जीरो लगाया, और 4 का स्क्वायर 16 ऐड करोगे 4096 आएगा। ठीक है, देखेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन और अगर मैं लेता कि मान लो 88 का स्क्वायर निकालना है भाई, तो मैंने क्या बोला, 88 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आप बेस पकड़ेंगे। क्या बेस पकड़ेंगे, 88। 88 बेस किसका है भाई, तो 88 की दो कंडीशन बनी, +2 करोगे तो 90 बनेगा, और -2 करोगे तो 86 बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 86 में सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 6 जा 54 का 4 5 आया, 9 8 जा 72 और 5 77 आया, तो मैंने बोला 774 और देन ये जीरो। ठीक है, तो कोई भी किसी भी टू का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और देन ऐड कर देंगे 7744, फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए कितना इजी है करना, आपको बस ये समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई किस तरह से आपको करना है, कितनी जल्दी करना है, वो ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक स्क्वायर की और बात करता हूं, ठीक, मैंने बोला कि मान लो मुझे निकालना हुआ 73 का स्क्वायर बताइए, तो मैंने लिखा 73। ठीक है, 73 में अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो 70 बनेगा, और 3 प्लस करता हूं तो 76 बनेगा। ठीक है, यहीं पे 7 का मल्टीप्लाई, 7 6 42, 2 आया 4, 7 7 49 और 4 53, तो ये बना 5320, एंड देन 3 का स्क्वायर 9 को ऐड करेंगे तो 5329, ये फाइनल आंसर बनेगा। तो स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, तो कंडीशन में क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कंडीशन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर की कंडीशन में जो वैल्यू है वो किस तरह से आपकी फॉलो करती है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके मैं बताता हूं कि मान लो मुझे 96 का स्क्वायर, चलिए इसको बताइएगा 96 का स्क्वायर किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी। ठीक, 96 स्क्वायर में हमने 96 को बेस बना लिया। एक बार बहुत धीरे से समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ। बेस बनाने के लिए 96 किसके करीब है जीरो वाली कंडीशन में, तो हमने देखा 100, 100 बनाने के लिए 4 ऐड कर दिया, और 4 माइनस करा तो कितना आया 92। ठीक है, 92 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9200, बस खत्म कहानी इतनी, का मल्टीप्लाई करा तो 92, और मैंने बोला 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सारी चीजें इसी तरह से लिखना है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ये बनेगा 926, फाइनल आंसर आएगा। तो ये होता है स्क्वायर निकालने की कंडीशन, कि स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर की कंडीशन में स्क्वायर अगर निकालना है तो किस तरह से। ठीक है, चलिए मान लीजिए कंडीशन थी, अगर ये 100 के पार जा रहा होता, तो 100 के पार जाने के लिए मैंने आपको पहली कंडीशन बताया कि 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर आपको याद रखना है, बाकी आपको कोई परेशानी नहीं हो, समझिएगा। मान लीजिए मुझे 112 का स्क्वायर निकालना है 112, ये और इजी है। 112 को बेस माना, ठीक है, लेकिन अब ये कंपैरिजन 10-10 का नहीं होगा। अभी क्या होता था, 10-10 के कंपैरिजन में चलते थे। जैसे मान लो 64 निकालना है तो 64 चेक करते थे किसके बीच में आया, 60 और 70 के बीच में आया। मान लीजिए 73 निकालना है तो चेक करते थे 70 और 80 के बीच में आया। मान लीजिए मुझे 96 निकालना है तो 90 और 100 के बीच में आ रहा है। ये 10-10 का कंपैरिजन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इस कंपैरिजन को डायरेक्ट 100 से करना चालू कर दिया। तो मैंने बोला
12 माइनस करके 100 बना दिया तो 12 प्लस करके 124 बन जाएगा। क्लियर? 12 माइनस करके 100 बना दिया तो 12 प्लस करके 124 बनेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 12400 आया, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ऐड करके कितना बनेगा 12544। ये फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखें, जो चीज लिखा रहा हूं अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि इसी कंडीशन में एक लिख लो, 100 से जितने भी कम होंगे, 100 से कम वालों को, ठीक है, 10 के डिफरेंस पे लिया जाएगा। 10 के डिफरेंस में मतलब मान के चलो 10 से 20, 20 से 30 ऐसे कंपेयर करना है, 10 के डिफरेंस पे कंपेयर करना है। ठीक है, 100 से 150 के बीच में 100 से कंपेयर करना है। ठीक है, 100 से कंपेयर करना है। ठीक, और अगर मैं बोलूं 150 से 200 के बीच में बात करेंगे तो 200 से कंपेयर करना है, डबल जीरो वाले से कंपेयर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 200 से 250 के बीच में बोलूं तो डबल जीरो वाला कौन होगा 200, तो 200 कंपेयर करना है। और इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि 250 से 300 के बीच में डबल जीरो वाला कौन होगा तो 300, तो 300 से कंपेयर करना है। तो ये आपको याद रखना है कि कंपैरिजन किससे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, तो ये कंडीशन अगर आपको याद रहेगी तो स्क्वायर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे इसके पहले ये बात करें हम, यहाँ यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किसका चला भाई, 70 बन रहा था। क्यों? क्योंकि 73 किसके बीच में आ रहा, 70 और 80 के बीच में। ठीक है, फिर इसके पहले और बात करें तो 88 किसके बीच में आया, 80 और 90 के बीच में, तो 90 से कंपैरिजन कर लिया। फिर इसके बाद 64 किसके बीच में आया, 60 और 70 के बीच में, तो 60 से कंपैरिजन करा। आप 70 से भी कर सकते थे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, लेकिन जैसे ही ये 100 के पार पहुंचा तो 100 से कंपैरिजन करने लगे। ठीक है, मान लीजिए एक स्क्वायर और लेता हूं, मैंने बोला कि स्क्वायर बताओ कि 196 का स्क्वायर क्या होगा, 196 का स्क्वायर बताओ। तो 196 आपका बेस है, किसके बीच में आ रहा है तो 150 से 200 के बीच में आया है, और 150 से 200 के बीच में आया है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं लिख के बता रहा हूँ। 150 से 200 के बीच में कंपैरिजन किससे होगा भाई, 200 से कंपैरिजन होगा। तो हमने इसको 200 से कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो 200 से कंपैरिजन करेंगे तो इसको 200 बनाने के लिए 4 ऐड करोगे, तो 4 माइनस करोगे तो 192 आया। तो कुछ भी नहीं करना, 192 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 4 तो ये आया 38400, और 4 का स्क्वायर 16 ऐड करोगे तो 38416 फाइनल आंसर आएगा। तो 196 का स्क्वायर क्या होगा 38416। तो कंपैरिजन समझना है कि कंपैरिजन किस तरह से होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए इसका कंपैरिजन मैंने अब करा अप्रोक्स 216, 16 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। तो 216 को मैंने देखा किसके बीच में आया, 200 और 250 के बीच में आया। कंपैरिजन डबल जीरो 200 से होगा, तो इसमें 16 माइनस करके 200 बना दिया, तो 16 प्लस करके 232 बन गया। यहां तक क्लियर है? ठीक, इसके बाद क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने बोला 232 में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करिए, 464, तो क्या आया 464 एंड देन डबल जीरो, 46400। और इसके बाद मैंने क्या बोला, जो डिफरेंस था इसका स्क्वायर करके ऐड कर, इसका स्क्वायर कितना होगा 56 होगा, ऐड करा 56 6 6 4, तब 44656 फाइनल आंसर होगा। तो मैंने आपको सारे स्क्वायर का कंपैरिजन बता दिया कि किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन बोल देता हूं, जब आप करेंगे ठीक है तो मे भी इसको आप कुछ मत करिएगा, जो भी आंसर है जब भी वीडियो आपके पास आएगी उसमें आप कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख दीजिएगा कि क्या आंसर होने वाले हैं। जैसे मैं लिखता हूं एक स्क्वायर, मान के चलिए 56 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, मैंने बोला 125 का स्क्वायर बता दीजिएगा, फिर मैंने बोला कि 188 का स्क्वायर बता दीजिएगा, और फिर मैंने बोला कि 2
292 का स्क्वायर बता दीजिएगा, 292। ये 4 स्क्वायर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि कैसे और किस तरह से आए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, की कैटेगरी खत्म हो गई, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के तरफ। आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है समझिएगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब का जो पहला क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आपको बेसिक बताया कि स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। अब मैं बताऊंगा कि इसको स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा आपको क्या समझना है, मैं बोलता हूं कि आपको एक पैटर्न समझना है। क्या पैटर्न समझना है, समझिए कि अगर मैं लिखूं कि कोई भी स्क्वायर, जब भी कोई भी स्क्वायर लिखोगे तो 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर देखना। सारे स्क्वायर जो है वो 1 से लेके 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करते हुए बने। जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, अच्छे सुनना, मैं सारी चीजें बताऊंगा। मैंने लिखा 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर लिखा 1024 होता है, 33 का स्क्वायर लिखा 1089 होता है। ठीक है, 34 का स्क्वायर लिखा 1156 होता है। ठीक है, 35 का स्क्वायर लिखा 1225 होता है, 36 का स्क्वायर लिखा 1296 होता है, 37 का स्क्वायर लिखा 1089 होता है, 38 का स्क्वायर लिखा 1444 होता है, 39 का स्क्वायर लिखा 1521 होता है, एंड 40 का स्क्वायर लिखा तो 1600, ठीक है, स्क्वायर होता है। अब समझिए मैं क्या बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाह रहा था कि 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को कोई भी स्क्वायर फॉलो करता है। अगर मैं बोलूं कि कोई भी स्क्वायर क्या फॉलो करता है, तो 1 से लेके 24 तक के लास्ट के 2 चेक करिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 31 का स्क्वायर 961 आ रहा है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हुए, 61। अब मैंने क्या बोला कि लास्ट के 2 डिजिट 61 किसके स्क्वायर में आते हैं, 1 से 24 तक के। तो आपको पता हो, अगर स्क्वायर याद हो, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 361। तो 61 किसके स्क्वायर से फॉलो करते हुए चला, 19 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करते हुए। इसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर होता है 1024 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला लास्ट का 2 डिजिट 24 किसके स्क्वायर में आता है, 1 से 24 के बीच में, तो 18 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, इसी तरह से ये 19 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करा, ये 18 के स्क्वायर को फॉलो करा, ये 17 के स्क्वायर के लास्ट को 2, देखिए 17 का स्क्वायर 289, देखिए 28989। 34 में अगर मैं बात करूं तो ये 16 के स्क्वायर को फॉलो करा, 256, तो ये 56, ये 56। देखिए मैंने बोला 15 के स्क्वायर को फॉलो करा, 225, 25। देखिए मैंने बोला 14 के स्क्वायर को फॉलो करा, 196, लास्ट के 2 डिजिट 96, 96। देख लीजिए मैंने बोला 37 किसके स्क्वायर को फॉलो करा, तो 37 14 के पहले, ठीक है, 14 के पहले अगर मैं बात करूं 17 का, एक 17 का स्क्वायर आता है 1080, अच्छा 37 का होगा, ये गलत लिख दिया, 37 का होगा 1369, 369। तो 69 किसके स्क्वायर में आता है, 13 का स्क्वायर आता है 169, 69। ठीक है, 38 स्क्वायर 1444, मतलब 144, 12 का स्क्वायर को फॉलो करा, ये 11 के स्क्वायर को फॉलो करा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं सारा बेसिक आपको बताना चाह रहा हूं कि इसने 1 से 24 तक के जितने भी स्क्वायर, 100, 200, 300, 400, जितने भी स्क्वायर आपको लिए जाएंगे, सारे के सारे स्क्वायर 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ स्क्वायर तो मैंने अभी निकाला भी है, चेक करते हैं। देखिए 56, 56 अगर मैं बोलूं तो ये 16 के स्क्वायर को फॉलो करता है, 16 का स्क्वायर 256, लास्ट के 2 डिजिट 56 है। ठीक है, मैंने बात करा कि 38416, तो आपको पता है 16, 16 किसके स्क्वायर को फॉलो करता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। ठीक है, मैंने बोला इसके आगे और बढ़ा 12544, तो 444 किस में आएगा, 12 का स्क्वायर 144, मतलब 44 आएगा। तो ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी क्या है, ये एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आगे जाके इस रूल की चर्चा मैं करूंगा आपसे। तो इस रूल को मैं पहले ही बताते हुए चल रहा हूँ कि 1 से लेके 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को कोई भी स्क्वायर जो है वो फॉलो करते हुए चलता है, आपको ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद बात आई कि हमारा क्वेश्चन ये है
अब क्वेश्चन में हमने बोला कि 1 से लेके 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करते हुए चलता है, तो आपको क्या करना था, आपको सिर्फ पहचानना था कि ये 200 से कितने के डिफरेंस, ये 200 से 49 के डिफरेंस, 200 से है ना, 200 से कम, 59 200 से कितने के डिफरेंस पे, 41 के डिफरेंस पे, है ना। ये इसको 100 से कंपेयर करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, ये किसके बीच में आ रहा है भाई, ये आ रहा है 100 से 150 के बीच में, अभी कंपैरिजन बताया था, ये 49 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 47। तो 49 का स्क्वायर करोगे तो 2401, 1 से 50 तक अगर याद है तो मात्र ये 20 सेकंड का क्वेश्चन था। 41 का स्क्वायर 1681, ठीक है, 1681। 49 का स्क्वायर अगेन 2401, और 47 का स्क्वायर करोगे तो 2209, 2209। तो किसके लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करा 81 ने, तो ये 81 किसके लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करते हुए आया, 159 के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करते हुए आया। फाइनल आंसर होगा 159। मैं आपको बताया ना, कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं जा रहा होता। तो सारी कहानी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करते हुए बनती है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए एक मेथड और बताता हूं कि अगर 25281 मैंने लिया, मैं बोला कि भाई मुझे लास्ट स्क्वायर याद नहीं है, तो इसकी कंडीशन में 151, 159, 151, सेकेंड ऑप्शन होगा 159, थर्ड ऑप्शन हुआ 149 और 147, थर्ड ऑप्शन हुआ 149 और फोर्थ ऑप्शन हुआ 147। तो सर आप बताइए कि अगर मुझे लास्ट के 2 डिजिट याद, मतलब 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या मुझे स्क्वायर याद नहीं है, तो इसके लिए अगला मेथड क्या होगा, और तो उसके लिए बताइए सर, उसके लिए बताइए। तो हमने बोला बहुत इजी है, समझिए, आपको ये समझना है कि अगर मैं इसके इक्वल में x लेट करता हूं, ठीक है, और बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू का डिजिट सम समझिए 25281, इसका डिजिट सम निकालोगे, तो डिजिट सम का मतलब होता है 252 प्लस 81 को सिंगल सिंगल ऐड कर, तो जब इसको ऐड करोगे तो 5 और 2 7 और 9 9 8 17 और एक 18 आएगा, ठीक है। और इसको सिंगल डिजिट में लेके आओगे तो सिंगल डिजिट में ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिंगल डिजिट बन गई 9 बन। अब आपको जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो ये x दिया गया है, अगर मैं इसका डिजिट सम बोलूँ x का, तो ये 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और 7 4 11 और एक 12 मतलब 3 आएगा, तो ये x का डिजिट सम। मैंने बोला कि इसी का डिजिट सम स्क्वायर करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 और एक्स की वैल्यू यहाँ 3 मत कर देना भाई, आंसर गलत हो जाएगा कि भाई एक्स की वैल्यू 3 आएगी तो ये आंसर ये फोर्थ वाला आपका आंसर होगा, नहीं एक्स की वैल्यू 3 मत कर देना, यहाँ पे हम पुटिंग की कहानी पे चलेंगे, है ना, याद रखिएगा। तो हमने बोला कि 25281 में 6 का स्क्वायर 36, डिजिट सम 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, 25 का 7 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो अब मैंने बोला कि इन तीनों में से आंसर बताओ भाई कि कौन सा आंसर है, तो उसके लिए सबसे इजी कैटेगरी मैंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको ये बस समझना है कि आपके 151 एक ऑप्शन है, एक 147 है और एक 159 है, क्लियर। इसके बीच में एक स्क्वायर होता है 150, और इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो इसके बीच में 155 को हम निकाल सकते हैं, अभी बताएंगे, लेकिन ये किसके ज्यादा करीब है, 160 के ज्यादा करीब, और ये दोनों 150 के ज्यादा करीब। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक स्क्वायर निकालो 150 का, तो वो होगा 22500, एक स्क्वायर निकालो 5600, ठीक है। तो 25281, 25281 ज्यादा किसके करीब आ रही है, इसके तो बहुत दूर आ रही है, देखिए इसके ज्यादा करीब आ रही है, इसके बीच का डिफरेंस 400 है, इसके बीच का जब डिफरेंस निकालोगे तो देखो समथिंग 3000 के अप्रोक्स पे डिफरेंस जाएगा, तो ना ही ये आंसर होगा ना ही ये आंसर होगा, बस यही आंसर होगा 159, सेकेंड ऑप्शन
आंसर। तो ये होता है कंपैरिजन, इसको क्या बोला जाता है, कंपैरिजन मेथड। सारी मेथड आपके सामने है, मैं सारी मेथड बताते हुए चलूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपको लास्ट का 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फाइनली 20 से 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। नहीं तो मेथड आपके सामने, मैं सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूं, बाद में ये ना रहे कि सर ने इस चीज को नहीं बताया या सर ने ये चीजें नहीं बताई। मैं एक एक पॉइंट और एक एक चीज आपको बताते हुए चलूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मे भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। बोला है 183 184। ठीक, तो मैंने बोला सारे 400, सारे जो ऑप्शन है वो 400 से 450 के बीच में है, तो 400 से कंपैरिजन कर दो भाई। 400 से कंपैरिजन करा तो मैंने बोला बोलो ये 400 से कितना ज्यादा, 14 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 32 ज्यादा, ये कितना ज्यादा, 28 ज्यादा, और ये कितना ज्यादा, 16 ज्यादा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो भाई किसका लास्ट का 2 डिजिट कॉमन हो रहा है, किसके लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो कर रहा है, 84 84, मतलब थर्ड ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। बताओ कितना समय लगा? मात्र 20 सेकेंड में आपका आंसर सामने था। और अगर मैं इतना भी नहीं करना पड़ता, अगर मुझे स्क्वायर याद होता, मुझे पता है 28 का स्क्वायर 784 होता है, तो 84 84 कॉमन, थर्ड ऑप्शन मतलब वही फाइनल आंसर। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मेथड कौन सा वाला, ये मेथड हुआ आपका कंपैरिजन मेथड। अब बात करते हैं कि 183 184 को अगर मैं डिजिट सम से करूंगा तो किस तरह से करूंगा। मैंने लिखा 183 184 और हमने ऑप्शन लिखा, पहला ऑप्शन अच्छे समझिएगा, 414 432 414, सेकेंड ऑप्शन लिखा 432, थर्ड ऑप्शन लिखा 428, एंड फोर्थ ऑप्शन लिखा 416। ये ऑप्शन लिख दिए। अब हमने बोला कि डिजिट सम के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो एक्स लेंगे पहले और फिर इसके बाद स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे बताऊं, अच्छे समझ। ये कैंसिल हुआ, हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 183 184, स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये। ठीक, तो 8 और 1 देखिए 9 होगा, 9 9 18, 18 और 7 को 25 आएगा, और 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिजिट सम कितना आएगा, 7। इसको 5 मत बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 गलत हो जाएगी। ये पूरी एक्स की वैल्यू थी, इसका डिजिट सम, सम करेंगे सम ऑफ डिजिट, तो ये आएगा 9, 4 3 7, 7 और 2 9, 4 2 6 8 6 14, 14 मतलब 5, और 4 और 1 7, 7 6 13, 13 मतलब कितना, 4। हमने बोला क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर 81 मतलब 9, ये भी 9 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 करोगे तो 7 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 मतलब कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो वैल्यू 7 बन, दो वैल्यू 7 बन रही है। तो मैंने वही चीज बोला, अच्छे समझिएगा, कि 428, 428 और 416 के बीच में एक स्क्वायर आता है। ठीक है, एक स्क्वायर आता है इसका 420 का, 420 मतलब 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर करोगे, 42 का स्क्वायर होता है आपका 1681 41 का, और 42 का 1764 होता है, 17640 आएगा। तो वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, तो 428 वाला फाइनल स्क्वायर होगा। ये होता है कंपेयर। कंपेयर, अगर वैल्यू इससे छोटी आ रही होती, देखो ये वैल्यू इससे छोटी हो रही है, 183 184 इससे छोटा हो रहा होता तो फिर 416 आंसर होता। अभी 183 184 से वैल्यू क्या है, 183 184 इससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसलिए आंसर भी क्या होगा, कंपैरिजन में बड़ा वाला होगा। तो 420 से बड़ा क्या होगा, 428, जो कि फाइनल आंसर बन रहा होगा। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगर ये याद है, पहले बता दे रहा हूं, ये याद है तो मात्र 20 सेकेंड, और अगर नहीं 20 सेकेंड में नहीं करना है तो फिर ये आपको करना पड़ेगा, और जो कि थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोला 0.09 का वर्गमूल क्या है, 0.09 का वर्गमूल बताना है कि वर्गमूल क्या होगा। तो वो अच्छे समझिएगा, बहुत इजी है। 0.09 मतलब 9/100 आया। ठीक है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। 9 का स्क्वायर 3 हुआ, और 100 का कितना होगा, √3। ठीक है, 9 का क्यूब, सॉरी, 9 का स्क्वायर रूट 3 हुआ, और 100 का स्क्वायर रूट हुआ 10, तो 3/10 मतलब 0.3। 0.3 यहाँ पे फाइनल आंसर हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन 0.3 यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो मजेदार है। ठीक, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया है, इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आंसर दे दिया भाई कि बी ऑप्शन आंसर है, या तो बी दिया या तो सी दिया। ठीक है, या तो बी दिया या तो सी दिया, मोस्टली लोगों ने बी ऑप्शन आंसर दिया है, जो कि मे भी हो सकता है कि आपका क्या हो भाई, गलत हो। क्यों? क्योंकि देखें इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। मैंने बोला 4 पॉइंट की वैल्यू हो गई 10, रूट लगाया। ठीक, तो मुझे क्या करना है, बस मुझे एक चीज करना है कि हमेशा डिनोमिनेटर को स्क्वायर बनाना है। जब डिनोमिनेटर को मुझे स्क्वायर बनाना है तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी कितने का करना पड़ेगा, मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बना, ये बना 40, और ये बना 100। तो √40 की वैल्यू 40 के पहले किसका स्क्वायर आता है, 36, ये इससे रिप्लेस कर देंगे। और √36 किसका होता है, 6 का। तो 40 के अप्रोक्स में वैल्यू क्या आई, 6 आई, और √100 की वैल्यू क्या होगी, 10, मतलब 0.6 के अप्रोक्स में जाएगा। तो 0.6 के अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। चलिए, अगर मान लो और वैल्यू बड़ी आ रही होती तो फिर इसमें क्या करते, 2 जीरो और बढ़ाते, 2 जीरो और बढ़ाने के बाद हम चेक कर रहे होते, 60 का स्क्वायर 3600, 61, 62, 63 का स्क्वायर निकाल रहे होते, फाइनल आंसर निकला होता। अभी पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं आई तो 0.6 जो होगा वो फाइनली अप्रोक्सीमेशन पे जाएगा, तो 0.63 आपका फाइनल आंसर बन रहा होगा। क्लियर? मे बी आपको समझ में आया होगा। करा क्या गया फिर से बताते हैं। ये था 4/10, ये था आपका 4/10 आपका, ये था आपका 4/10। ठीक, तो 4/10 अगर मैं पॉइंट से अलग करूंगा तो ये बनेगा। तो मैंने क्या बोला, नीचे वाले को स्क्वायर बनाना है, नीचे वाले को स्क्वायर बनाना है, तो 10 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई नीचे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर। ये बना 100, 100 किसका होता है, 10 का, और 40 के पहले किसका स्क्वायर होता है, 36, 6, 10.6 आएगा। ये ऑप्शन फाइनल आऊंगा 0.63। 2203 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। अगले टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, अच्छे से समझिएगा। ठीक, यहां पे आपको दो रूल याद रखने। रूल नंबर 1, जिसकी चर्चा आपसे हो चुकी है, क्या कि कोई भी स्क्वायर 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करता है, ये रूल नंबर। ठीक है, और रूल नंबर 2 ये बोलता है कि किसी भी स्क्वायर का डिजिट सम जो होता है, डिजिट सम अगर आप निकालोगे, किसी भी स्क्वायर का डिजिट सम 1, 4, 9 और 7, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। किसी भी स्क्वायर का जो डिजिट सम होता है वो 1497 होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने बोला क्या भाई, अच्छे से समझो, एक चीज बताता हूँ। ठीक है, कि 1497 है क्या। मैंने बोला 1497, देखिए यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, समझिए, तो मैंने बोला कि कोई भी स्क्वायर जो है वो 1497 के रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब उसका डिजिट सम 1497 आ रहा है। इसी की क्लियरिटी देखिए, 961 का डिजिट सम करोगे तो 961 का डिजिट सम 7 आएगा। ठीक, क्लियरिटी दे रहा हूँ भाई, समझिए। इसका भी स्क्वायर करें, आता है, ये 10 नंबर लिखे हुए सारे स्क्वायर।
इसका डिजिट सम करेंगे 9 आएगा, कर लीजिएगा आप। डिजिट सम मतलब सिंगल सिंगल ऐड करना, जैसे इसका 1+1+5+6 ये होता है डिजिट सम, सिंगल सिंगल ऐड करना। जब इसका डिजिट सम करा 7 6 13 मतलब 4 आया, इसका डिजिट सम करोगे तो 1 आएगा, इसका डिजिट सम करोगे तो 6 3 9 मतलब 9 आएगा, ठीक है। इसका डिजिट सम करोगे तो 1 आएगा, इसका डिजिट सम करोगे 12 मतलब 13 मतलब 4 आएगा, इसका डिजिट सम करोगे 9 आएगा, और इसका डिजिट सम करोगे 7 आएगा। देखो मैंने 10 स्क्वायर लिया, 10 स्क्वायर में डिजिट सम देखो क्या आया, या तो 1 आया या 4 आया या 9 आया या 7 आया, इसके अलावा कोई और डिजिट मिला क्या? नहीं मिला, ठीक। तो टोटल इन 10 स्क्वायर में डिजिट सम क्या आया? सिर्फ 1 आया, 4 आया, 9 आया, 7 आया। तो यही रूल मैंने आपको बताया कि आपको रूल क्या याद रखना है भाई, यही रूल याद रखना है कि कोई भी डिजिट का जब सॉरी कोई भी स्क्वायर का जब डिजिट सम करोगे तो वो या तो 1 बन रहा होगा या 4 बन रहा होगा या 9 बन रहा होगा या 7 बन रहा होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। अगर ये दो रूल याद हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि आपने पढ़ा होगा जो कि बहुत टफ और बहुत टिपिकल और टाइम टेकन हो जाती है, तो उसको हम नहीं करने वाले, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं समझिएगा। हमने बोला क्वेश्चन पढ़ते हैं 2203 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, व्हाट अ लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2203 सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये दो रूल आपको याद है, तो हमने बोला 2203 में क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो हमने क्या करा, 2203 में ऐड कर दिया, सब में 2203 ऐड कर दिया एक तरह से, तो ये बना 2204। ये 3 ऐड करा 2203 तो वापस बना 2206। फिर 2203 में ये ऐड करा तो 2203 में ऐड करेंगे तो 2209, और यहाँ पे 22 ऐड करोगे तो ये होगा 2211। तो मुझे पता है कि लास्ट के 2 डिजिट, अच्छे समझिएगा, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, तो लास्ट के 2 डिजिट 04 होता है भाई। 2 का स्क्वायर करोगे जब भी सिंगल डिजिट में लिखा जाता है तो 04 लिखा जाता है, और 3 के स्क्वायर में 9 मतलब 09 लिखा जाएगा। 4 के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट 16 होते हैं, तो इसी तरह से लास्ट के 2 डिजिट बनाने के लिए पहले 0 लगा दिया जाता है, ठीक है। 06 किसी के भी स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट नहीं होता। 09 होता है भाई 3 में, ठीक है। 11 किसी भी स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट नहीं होता, तो ये होता है और ये होता, दोनों में से कोई एक आंसर है। तो रूल नंबर 1 ने तो ये दे दिया कि भाई या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। हमने बोला रूल नंबर 1 तो दे दिया भाई, हमारे पास रूल नंबर 2 भी तो है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि इनका डिजिट सम करोगे 4 2 6 2 8 आएगा, इसका डिजिट सम करोगे 9 2 11 और 2 13 मतलब कितना आएगा, देखो 13 मतलब 2 डिजिट को आपस में फिर से ऐड करा तो कितना आएगा 4। सिंगल डिजिट में बताना है भाई, कहाँ बताना है सिंगल डिजिट, ये पूरी कहानी किसकी है, सिंगल डिजिट की। तो सिंगल डिजिट में बताना था, तो सिंगल डिजिट में कितना आया, 4 आया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो 2209 में सिंगल डिजिट में कितना आया, 4 आया। हमने क्या बोला, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन में जैसा बोला था वही करना था, तो ऐड करा, ऐड करके ये बनाया और इन दोनों रूल को फॉलो कर। 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट में 04 आता है, 6 नहीं आता, 9 आता है, 11 नहीं आता। जो नहीं आता उसको तो पहले ही कट कर चुके थे, ये खत्म ये खत्म। अब आंसर या तो ये था या तो ये था। जैसे ही सेकंड रूल लगाया 1497 का, तो किसी भी स्क्वायर का डिजिट सम 8 नहीं होता है, 4 होता है, तो फाइनली सी ऑप्शन आंसर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल इसी तरह के अगला क्वेश्चन 386822। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला, 386822 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है। 386822 को क्या किया गया, जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो ये क्या बना भाई, ये बना 386879, इसमें ऐड करा 386822,
तो ये बना 386844। इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा 386882, और जैसे ही इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा 386884। 79 44 82 और 84। तो ये कंडीशन आपकी बन के बाहर आई। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो कराना है। तो 79, देखिए 1 से 24 तक के स्क्वायर में 79 किसी भी स्क्वायर के लास्ट का 2 डिजिट नहीं होता है, नहीं होता है, तो ए ऑप्शन खत्म। 44 होता, मैं क्लियरिटी देते जाऊंगा, 44 होता है 12 के स्क्वायर में 144, ठीक है। 82 किसी का नहीं होता है, खत्म। 84 होता है, 84 होता है 22 के स्क्वायर में 484 आता है, तो 84 होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 84 होता है, तो 84 में फाइनली बी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब बी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला इसका डिजिट सम कर दीजिए भाई। इसका डिजिट सम करेंगे तो डिजिट सम में अच्छे से समझिएगा, मैं डिजिट सम कर रहा हूं, आप निकाल लीजिएगा, मैं डिजिट सम बता रहा हूं, ठीक है। तो डिजिट सम क्या होगा, 16 और 8 24, मतलब 6 आएगा, ठीक है। 8 8 8 मतलब कितना हो गया 24, 24 और 4 कितना होगा 28, मतलब 10 आएगा, ठीक है। 10 मतलब 1, यहाँ पे 6 और 3 कट हो जाएगा 9। जब मैं डिजिट सम पढ़ाऊंगा तो डिजिट सम में ये मैं बताऊंगा कि 9 क्यों कट करते हैं। चलो अभी बता देते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, अभी बता देंगे, पहले आंसर देख लें। 28 आया, 28 का मतलब 2 और 8 मिला के 10 हुआ, 10 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आया, और 1 किस में ऐड करने पर आ रहा है, मतलब 1497 के रूल को कौन फॉलो कर रहा है, डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 8 8 8 24 4 28, 28 और 9 ऐड करोगे तो 37 आएगा, और 37 को 7 और 3 ऐड करके 10 बनाओगे तो बात एक ही होगी। तो डिजिट सम में 9 को क्यों कट करते हैं ये भी समझो, अभी डिजिट सम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। डिजिट सम में 9 कट करते हैं, क्यों कट करते हैं समझो। जैसे मैंने लिखा 1 और 9, इसका डिजिट सम मतलब सिंगल सिंगल ऐड करना है, 9 और 1 को ऐड करा, डिजिट को ऐड करा, तो ये बनेगा 10। 10 मतलब क्या हुआ, 10 मतलब हुआ 1, 1 और 0 को ऐड करके 1। 2 और 9 का मतलब 11, 11 मतलब कितना हुआ 2। 3 और 9 को ऐड करा तो 12, 12 2 और 1 को ऐड करा तो 3, 4 और 9 को ऐड करा तो 13, 13 मतलब 4। और इसी तरह से मैंने दो वैल्यू लिया, 2 2 9 को ऐड करा तो 9 2 11 और 2 13 मतलब कितना आया 4। और मैंने बोला 7 और 1 और 9 को ऐड करा, 9 और 1 10, 10 और 1 17, 17 मतलब 8। तो यहीं पे मैंने क्लियरिटी दे रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। यदि मैं इस 9 को काट के डायरेक्ट 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत, इस 9 को काट के 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत, इस 9 को काट के डायरेक्ट 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत, 9 को काट के 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिट सम में रूल होता है कि डिजिट सम में हमेशा 9 को एज अ जीरो काउंट करा जाता है, जीरो ले लिया जाता है। 9 का मतलब जीरो बोल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि 9 में किसी भी वैल्यू को ऐड करके वापस वही वैल्यू मिलती है, इसलिए डिजिट सम पे 9 को काउंटेबल नहीं होता करा जाता, कट कर दिया जाता। 9 कट करा 2 2 4, 9 कट करा 7 1 8। जैसे मान लो 3 और 6 1 2 दिया है, तो मैंने बोला 3 और 6 को ऐड करो, 9 1 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 मतलब 3। तो मैंने यही चीज डायरेक्ट करके मैंने बोल दी कि डायरेक्ट लिखो ना भाई, 6 और 3 को कट करा तो 2 और 1 कितना आया 3। मान लो 4 5 2 3 6 और आपको 4 दे दिया, ठीक है। अब मैंने बोला इसका डिजिट सम बताओ क्या होगा, तो इसका डिजिट सम क्या होगा भाई, इसका डिजिट सम 4 और 5 को ऐड करा 9 बना, 6 और 3 को ऐड करा 9 बना, तो 4 और 2 को ऐड करके डायरेक्ट 6 बनेगा। तो सिंगल डिजिट में डिजिट सम क्या आएगा 6 आएगा। तो ये डिजिट सम की कैटेगरी होती है। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे और भी चीजें बताऊंगा, डिजिट सम को कैसे सॉल्व करा जाता है, किस तरह से सॉल्व करा जाता है, और डिजिट सम को सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना नहीं होगा, जहाँ पे घटाना, दो क्वेश्चन जोड़ने वाले हो गए हैं,
एक घटाने वाला मतलब एडेड ना होके सब्सट्रैक्ट हो, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, एडेड ना करके सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, जोड़ के ना घटाना होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें माइनस करने की कैटेगरी पे जा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। अगर मैं 923604 में माइनस करता हूं, ठीक है, अच्छे समझना, 923604 से 79 को माइनस करता हूं, तो डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, 14 में से 9 गया 5 आएगा, जीरो मतलब 9 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, ठीक है, थोड़ा आगे लिख देते हैं अपन, यहाँ आया 5, यहाँ आया 2 और 6 कैरी दिया था तो ये 5 आ गया, तो 923525, ये बनेगा 923, देखिए 79 है तो 25 आया तो 78 होगा तो 26 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो 923, ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5624, यहाँ 1 आया 2 आया 521 आएगा, तो ये आया 923520, ठीक है, 525 526 521 और 520 है ना, ठीक है। देखो नॉर्मली है, मैंने ओरल कर दिया, मान लो 604 है और 83 ऐड माइनस करना है, तो 4 में से 3 गया 1 आ गया, 10 था, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये कैरी लिया था तो ये 5 बन गया, तो 521 923 521 923 520, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी आपकी बाहर निकल के आ गई, यहां तक आपको मे बी क्लियर होगा, मैंने माइनस करके क्लियर कर दिया। अब रूल क्या है, रूल वही दो, पहला रूल 1 से 24 के लास्ट के 2 डिजिट, और दूसरा रूल बोला कि डिजिट सम क्या होना चाहिए, 1 4 9 और 7, तो 25 5 का स्क्वायर बनाता है, 26 कुछ बनाता है क्या, 26 कहीं आता, लास्ट का 2 डिजिट नहीं आता, तो ये ऑप्शन खत्म। 21 आता है क्या, हाँ, 11 का स्क्वायर 121 आता है, 21 आता है, तो ये बन सकता है। 20 आता है क्या किसी के स्क्वायर में, नहीं, खत्म। तो दो ऑप्शन खत्म हो गए, बचे दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शनों में सिर्फ एक चीज करना है, क्या, आपको इसका डिजिट सम करना है। तो डिजिट सम में मैंने आपको बताया 9 खत्म, 9 खत्म हो गया भाई, ठीक है। अब 5 2 और 2 खत्म, तो इसका डिजिट सम 8 आएगा, ठीक है। 9 खत्म 5 2 खत्म, इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा भाई, इसको मैं अलग करता हूँ, इसका डिजिट सम कितना आएगा, यहाँ पे डिजिट सम आया 8 और यहाँ पे डिजिट सम आया 1, तो किसको फॉलो कर रहा है भाई, किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सी ऑप्शन को फॉलो कर रहा है भाई, तो यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल, ठीक है। अब ये आंसर नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बोला है निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो अच्छे से समझिएगा, यहाँ भी दो, तो देखिए कॉन्सेप्ट वही लगना है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं, कॉन्सेप्ट में यही चीजें लगना है दोनों, लेकिन इसमें एक एडिशनल में क्या दे दिया, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जा सकता, ठीक है, क्लियर। और इसी में इरेशनल अगर पी बाई क्यू के फॉर्म पे, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, तो मुझे बताओ इरेशनल क्या होगा। तो मैंने बोला इरेशनल क्या होगा, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नॉट पी बाई क्यू, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो। एंड एक चीज और क्या, ऐसी स्क्वायर वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट स्क्वायर रूट वैल्यू, ऐसी स्क्वायर वैल्यू जो स्क्वायर ना हो, नॉट स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, तो वो फाइनली क्या होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझिएगा। मैंने लिखा 524176 अपॉन में 1000, और मैंने रूट ओवर लगा दिया क्योंकि वर्गमूल बोला था, ठीक है। इसमें एक चीज और, सबसे पहले तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 82 कहीं नहीं आता, ठीक है। फिर मैंने बोला अगला ऑप्शन
34496 डिवाइड बाय 100 और ये आया रूट ओवर। फिर आया 304704 डिवाइड बाय 100 और ये आया रूट ओवर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है इसको चेक नहीं करना, इसका डिजिट सम भी चेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये रैशनल को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 अपॉन में अगर 1000 आ रहा है तो 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका डिजिट सम चेक नहीं करेंगे, ए ऑप्शन भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसको शो कर रहा है? इररेशनल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? इररेशनल को शो कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि इररेशनल कौन होता है? जो स्क्वायर नहीं होता है। रूट के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर नहीं होगी वो इररेशनल करेगी। 1000 किसी का स्क्वायर नहीं था, मान लो ऊपर वाला है लेकिन 1000 तो नहीं है, 1000 की कहानी से खत्म। यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे डिजिट सम। 9 खत्म, 6 3 9, तो इसका डिजिट सम 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो 4 4 8, 8 3 11, 11 7 18, इसका डिजिट सम 18, मतलब कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहां से ये ऑप्शन भी खत्म हुआ, डी फाइनल। क्यों? क्योंकि इसका डिजिट सम 9 हो रहा है और ये किसको फॉलो कर रहा है? रूल के हिसाब से 1497 को फॉलो कर रहा है। तो आंसर आपका ये निकल के आएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर? आपको में भी समझ में आया होगा कि किस तरह से सॉल्व करा जाता है। तो ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ही था क्या? हाँ एक ही था, चलो कोई। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो अपन देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद 1 से 1000 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है? तो 1 से 1000 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालने के लिए अच्छे से समझिएगा, जो अच्छी कंडीशन बता रहा हूँ ध्यान से अच्छे से समझिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, जैसे इसके आगे एक बना होगा शायद। हाँ, ये 1 से 1000 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो यहाँ अंडरलाइन कर ले, बीच में, बिटवीन। और यहाँ अंडरलाइन कर लें कि 1 से 1000 तक, तक मतलब फ्रॉम। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम की बात करता हूँ, है ना, मैंने बात करा फ्रॉम। अब इस फ्रॉम को निकालने के लिए अच्छे से समझिएगा। मैंने लिखा 1 2 3 डैश 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 1000। अब क्या ढूंढना है भाई? परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो 1 से 1000 तक में कितने स्क्वायर होते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करना है। क्या करना है समझिएगा। 1000 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। ठीक है, 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 1000 के पहले किसका स्क्वायर आता है भाई? 961। किसका स्क्वायर है भाई? 31 का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 से लेके 1000 तक में कितने स्क्वायर होते हैं? 31। तो यही फ्रॉम की कंडीशन को शो कर रहा है। तो 1 से 1000 तक में कितने स्क्वायर होते हैं? तो 31। 1 से 1000 तक में कितने स्क्वायर होते हैं? तो 31। आपको बस ये चेक करना था कि आपकी लास्ट बॉर्डर स्क्वायर है क्या। और एक चीज और, स्टार्ट कहां से हो रही ये भी चेक करना पड़ेगा। हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से स्टार्ट नहीं होगी तो आपको पहले 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आगे जाके सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने बोला 1 से 1000 तक में 1000 के पहले किसका स्क्वायर आया? 961। किसका होता है? 31 का, क्योंकि 32 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो वो होता है 1024, जो कि 1000 के पार चला जाएगा। तो 1000 के पहले कितना स्क्वायर हुआ? 961 हुआ। किसका हुआ? 31 का। तो फ्रॉम में 31 ही फाइनल आंसर होगा, ए ऑप्शन। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ये बन रहा होता कि 1 से 1000 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो मैंने बोला 1 2 3 4 डैश 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 1000। और मैंने बोला कि आपको बस ये चेक करना है कि फ्रॉम कितना आया। फ्रॉम आया 31। निकाल तो बिटवीन रहे हैं भाई, निकाल क्या रहे हैं? बिटवीन। अगर फ्रॉम 31 आ रहा है तो आपको बिटवीन निकालने के लिए सब एक चीज चेक करना है, 1 और 1000 में ये पहला स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू है वो स्क्वायर है क्या? हाँ है, राइट क्लिक कर दिए। 1000 स्क्वायर था क्या? नहीं था भाई, तो रॉन्ग
क्लिक कर दिए, ठीक है, कट कर दिए, तो कितने राइट क्लिक हुए, एक, तो एक माइनस करेंगे तो 30 आंसर आएगा। बिटवीन में आंसर क्या आएगा, 30। सिर्फ आपको क्या चेक करना था भाई, आपको ये चेक करना था कि कितने राइट क्लिक हुए और कितने रॉन्ग क्लिक हुए। जितने राइट क्लिक हुए, अगर एक राइट क्लिक हुआ तो एक माइनस, दो राइट क्लिक होंगे तो दो माइनस, और कोई भी राइट क्लिक नहीं हुआ तो जो फ्रॉम में आंसर होगा वही आपका बिटवीन का आंसर भी होगा, सेम सिचुएशन पे आंसर होगा। तो यहाँ पे 30 आंसर होगा। मे भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। तो 1 से 1000 तक में फ्रॉम में 31, एक राइट क्लिक हुआ तो एक माइनस, दो हो रहे होते तो दो माइनस करते, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 1 से 900 के बीच में कितनी, बीच की बात कर रहे हैं, इसी में दोनों क्लियर कर देंगे। 1 2 3 डेड 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 900। सबसे पहले 1 से 900 में 900 स्क्वायर है क्या, हाँ है। किसका है, 30 का। तो मैंने बोला फ्रॉम में कितना आया, 30, लेकिन आंसर हमें बिटवीन चाहिए था, ठीक है, बीच, यहाँ पे बिटवीन, फ्रॉम को काट के बिटवीन कर लो, हमें बिटवीन आंसर चाहिए था। तो बिटवीन के लिए आंसर क्या होगा भाई, तो बिटवीन के लिए हमने बोला फर्स्ट एंड लास्ट, पहली बॉर्डर और दूसरी बॉर्डर, पहला वाला स्क्वायर है, हाँ है, लास्ट वाला भी स्क्वायर है, हाँ है, दो राइट क्लिक हो गए तो दो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो बिटवीन में आंसर क्या हो जाएगा, 28 आएगा। मैंने क्या बोला, एक राइट क्लिक हुआ तो एक माइनस, और दो राइट क्लिक हुआ तो दो माइनस करोगे, तो बिटवीन में आंसर कितना निकल के आएगा, 30 माइनस मतलब 28 आपका फाइनल आंसर निकल के। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। तो कंडीशन आपकी यही है, आपको ध्यान यही रखना है कि आपको स्क्वायर के लेवल पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बोलते हैं, ठीक, मैं देता हूँ अपनी तरफ से। मैंने बोला बॉर्डर है, मान के चलो 100 से लेकर 2500 तक, अब यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। अब ये 1 से नहीं है भाई, बॉर्डर हमारी 1 से नहीं, तो हमें पहले क्या करना है, 100 से बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 से बॉर्डर बनाना पड़ेगा, 1 2 3 डेट 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 99। फिर 100 से बॉर्डर कहां तक चली, 25। बॉर्डर हमेशा भाई 1 से ही लेना है, नहीं होगा तो अपने तरफ से बनाना पड़ेगा, नहीं होगा तो अपने तरफ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से लेके 2500 में कितने स्क्वायर हुए, तो फ्रॉम में हुए कितने, 50। लेकिन शुरू के कितने स्क्वायर तक कैलकुलेट नहीं किया गया, ठीक है। 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का, ठीक है। तो फ्रॉम में 1 से लेके 2500, यहां से 1 से लेके 2500 में कितने हुए, 50। लेकिन शुरू के 99 तक स्क्वायर काउंट नहीं किए गए, तो 1 से लेके 99 तक में 9 स्क्वायर होते हैं। 99 के पहले क्या होता है, 81, 9 स्क्वायर होते हैं। तो मैंने इस 9 को पहले माइनस कर दिया, तो 50 में 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 41। तो मैंने बोला कि 100 से लेके 2500 तक कितने स्क्वायर होंगे, तो 41 स्क्वायर होंगे, ठीक। याद रखना, 1 से लेके पहले बॉर्डर बनाया, 1 से बॉर्डर बनाया तो 1 से लेके 2500 में 2500 किसका स्क्वायर का था, 50 का, तो 50 ले लिया। शुरू के कितने स्क्वायर कैलकुलेट नहीं हुए, तो शुरू के 9 स्क्वायर कैलकुलेट नहीं हुए, तो 9 माइनस कर दिया तो कितना आया, 41 आया। तो टोटल कितने स्क्वायर होंगे भाई, 41 होंगे। अब 41 ये फ्रॉम की कंडीशन है, मान लो क्वेश्चन में बोला होता कि भाई मुझे बिटवीन भी बता दो, तो बिटवीन बताने के लिए इस 41 में जो वैल्यू आई है उसमें बस ये चेक कर रहे होते कि आपका पहला ये बॉर्डर है और दूसरा ये, याद रखना यहां से पूछा 100 और 2500 पूछा गया था, तो 100 स्क्वायर है क्या, हाँ है, 2500 भी है क्या, हाँ है, दो और माइनस कर देते तो 39 आपका बिटवीन निकल के आता। बिटवीन पूछता तो ये आंसर होता, अभी फ्रॉम पूछा था तो फ्रॉम में ये आंसर होगा, तो ये फाइनल फ्रॉम में आंसर होगा। तो फ्रॉम में 41 होगा और बिटवीन में अगर पूछेगा तो 39 फाइनल आंसर होगा। तो मे भी आपको समझ में आया होगा।
ठीक। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ टाइप आपको कराए, और मे भी आपको इस टाइप सारे के सारे टाइप समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस टाइप यदि ये सारे टाइप आपको अच्छे लगे हैं तो फाइनली मुझे वीडियो में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ डाउट है, या कहीं डाउट आता तो बिल्कुल डाउट पूछिएगा कमेंट में। डाउट पूछेंगे तो मैं अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो आएगी वहां पे मैं आपके डाउट सेशन लेके आऊंगा, डाउट आपको क्लियर करूंगा। और वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पूर्ण विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।